प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी पर अत्यधिक तापमान और बर्फ का जमना एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह स्थिति लाखों वर्षों तक बनी रही, जिससे पृथ्वी की भौगोलिक और जलवायु संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ा। सूर्य का उदय एक विशाल विस्फोट के परिणामस्वरूप हुआ, जो गैसों और धूल के दबाव से उत्पन्न हुआ। इस प्रक्रिया ने हमारे सौर मंडल के तंत्र को आकार दिया, जो जीवन के लिए अनुकूल वातावरण को निर्मित करने की दिशा में अग्रसर हुआ। धरती और अन्य ग्रहों का निर्माण विभिन्न खगोलीय पिंडों के बीच हुए टकराव के परिणामस्वरूप हुआ। ये टकराव नए ग्रहों के निर्माण में सहायक बने, जो अंततः पृथ्वी के विकास के लिए आधारभूत बने। प्रारंभिक पृथ्वी की एक ही रिंग थी, जिसमें जल का विशाल महासागर विद्यमान था। यह स्थिति ग्रह के गठन के आरंभिक चरण को प्रदर्शित करती है, जब जल का निर्माण पृथ्वी के विकास का एक प्रमुख कारक था। पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखियों के विस्फोटों ने जल के सतह के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रही, जिससे जलवायु और भूआकृतियों में परिवर्तनों का आगाज हुआ। लगभग 300 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का वातावरण स्थिर होने लगा और ज्वालामुखियों की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। इसके परिणामस्वरूप सूक्ष्मजीवों का विकास संभव हुआ, जिसने जीवन के आरंभिक चरण को सुनिश्चित किया। पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की गतिविधियों का रुकना और माइक्रोबैक्टीरिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस प्रक्रिया ने वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की, जो जीवन के विकास के लिए अनिवार्य थी। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में दरारें पड़ने से आंतरिक तापमान में गिरावट आई। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का आंतरिक भाग ठंडा होने लगा, जिससे बर्फ का निर्माण हुआ। यह समय प्राकृतिक संतुलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। बर्फ से ढकी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें वापस लौट गईं, जिसने धरती को लंबे समय तक बर्फ से ढका रखा। यह प्रक्रिया जलवायु परिवर्तन में योगदान कर रही थी, जिससे पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ा। ज्वालामुखियों के सक्रिय होने से वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप बर्फ पिघलने लगी। इससे पृथ्वी पर ठंडक का अनुभव हुआ, जो जलवायु के संतुलन को प्रभावित कर रहा था। समुद्री वनस्पतियों का विकास और उनका विलुप्त होना समय के साथ साथ घटित हुआ। जीवित रहने वाले जीवों ने अपनी स्थिति के अनुसार अनुकूलन किया, जिससे पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता आई। लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार पौधे उगने लगे। ये प्रारंभिक पौधे भूमि पर पेड़ों की ऊंचाई को आज के भवनों के समान बना रहे थे, जिससे पृथ्वी का पर्यावरण समृद्ध हुआ। पेंजिया के विभाजन के कारण पृथ्वी का भूभाग पानी के संपर्क में आया, जिससे पर्यावरण में हरियाली बढ़ी। यह घटना भूवैज्ञानिक समय में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मानी जाती है, जिसने जीवन की विविधता को प्रोत्साहित किया। उल्कापिंड के टकराने से उत्पन्न ऊर्जा ने पृथ्वी पर भयंकर बाढ़ और भूकंप का कारण बना। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी का वातावरण अत्यंत विषैला हो गया, जिसने जीवन के विकास पर गहरा असर डाला। इस आपदा के दौरान हमारे पूर्वजों ने भूमिगत जीवन व्यतीत किया, जिससे वे इस विनाशकारी घटना से बच सके। यह समय मानव अस्तित्व के लिए एक गहन चुनौती बन गया, जिसने उनके अनुकूलन की क्षमता को परखा। धरती पर कई जीवों का विलुप्त होना और पर्यावरण में बदलाव ने जीवन के संतुलन को बिगाड़ दिया। इसके चलते जीवों के विकास में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए चुनौती बन गए। मनुष्यों का विकास आवश्यकताओं के कारण हुआ, जैसे भोजन की खोज में चलना और औजारों का निर्माण। इस प्रक्रिया में मानव ने अपने परिवेश के अनुसार कई बदलाव किए, जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक थे। आज के मानव ने पृथ्वी को अत्यधिक प्रदूषण और विनाश का सामना कराया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में पृथ्वी पर बड़े परिवर्तन होंगे, जो हमारे अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं।